Hello students, how are you? I hope you are all busy in your studies. So today I am going to start with your fourth session of MCQ on professional ethics and human values. आज हम लोग हमारा फोर्थ पार्ट देखेंगे जहां हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रोफेशनल एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर। जैसे कि अब आप लोग के एग्जाम्स पास में हैं तो इसके पहले के जो तीनों सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कोशिश कीजिए अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस मिस किए होंगे तो वो वीडियोस ज़रूर जाके एक बार देखिए। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक देने की कोशिश करूँगी या फिर ऊपर आपको आई बटन में प्रीवियस वीडियोस के लिंक ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई भी वीडियोस मिस ना हो रिलेटेड टू दिस सेशन तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको समय पे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो सेशन को लाइक करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे MCQ सेशन ऑन प्रोफेशनल एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज। आज के सेशन में हम लोग ने टोटल 15 क्वेश्चंस लेके आए हैं तो देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही सारे क्वेश्चंस इसमें लाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अगर आपको इस सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सच सेशंस। ठीक है, अगर आप लोग के मैसेजेस आते हैं, अगर आप लोगों के लाइक्स दिखते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई आगे और वीडियोस बनाना है। अदरवाइज यहीं पे हम लोग हमारा सेशन खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड डैश आर द टू मेन प्रोसेस। नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड डैश आर द टू मेन प्रोसेस ऑफ नोइंग। कौन सा दो प्रोसेस है नेचुरल एक्सेप्टेंस के अलावा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन और सेल्फ कंट्रोल। स्टूडेंट्स 2 सेकेंड का टाइम लीजिए, आंसर सोचिए और साथ साथ में आंसर मार्क करिए सो दैट आपको पता चलेगा कि आपको 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही आए हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड डैश, क्या है वो डैश? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन या सेल्फ कंट्रोल, जो कि 2 मेन प्रोसेस होते हैं नोइंग के। तो यस, द करेक्ट आंसर इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन। नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन आर द 2 मेन प्रोसेसेस ऑफ नोइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ एंड डैश। सेल्फ एंड डैश डिफरेंट इन नेचर, मटेरियलिटी, नीड्स एंड एक्टिविटीज। व्हाट इज दिस डैश? डैश में क्या आएगा? बॉडी, आई, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। क्या लगता है क्या होगा इसका सही आंसर? सेल्फ एंड डैश डिफरेंट इन नेचर, मटेरियलिटी, नीड्स एंड एक्टिविटीज। ठीक है, ऐसी कौन से सेल्फ के अलावा सेकंड क्या है जो कि हर चीज में डिफरेंट होता है? नेचर में, मटेरियलिटी में, नीड्स में और एक्टिविटीज में। सेल्फ एंड बॉडी, सेल्फ एंड आई, सेल्फ एंड हैप्पीनेस या सेल्फ एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए स्टूडेंट्स, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी तो नहीं लगता कि होगा। ठीक है, अब बचा बॉडी एंड आई, तो अब ये दोनों में से क्या करेक्ट ऑप्शन है देखते हैं। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज बॉडी। सेल्फ एंड बॉडी जो होती है वो डिफरेंट इन नेचर होता है, मटेरियलिटी होता है, नीड्स एंड एक्टिविटीज होता है। स्टूडेंट्स जब आप एग्जाम में पेपर देने बैठोगे और आपके पास सामने ये 4 ऑप्शंस होंगे और उसके सामने आपको बॉक्सेस दिए होंगे जिसके सामने आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो उस केस में ध्यान रखना, जब अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके आंसर का आपको कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसमें से जो ऑप्शंस आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा बहुत तो आइडिया आता है, जो ऑप्शन बिल्कुल ऐसा लगता है नहीं हो सकता उसको सबसे पहले कट कर दो ताकि आपके पास फिर बेस्ट 2 ऑप्शंस बचे और फिर वो 2 ऑप्शंस में से आपको जो ज्यादा रिलेवेंट लगता है वो ऑप्शन को मार्क करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड सोसाइटी इज प्राइमरी यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डैश रिलेशनशिप। ठीक है, जो वर्ड सोसाइटी है वो प्राइमरी किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं हम? ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ऑफ नेचर रिलेशनशिप, ह्यूमन एंड नेचर रिलेशनशिप, ऑफ बोथ रिलेशनशिप और नन। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस? सोसाइटी को प्राइमरी किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं? ह्यूमन एंड नेचर बोथ या इनमें से कुछ भी नहीं?
यस, द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट फीलिंग एंड राइट थॉट डील्स विथ, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट डील्स विथ सेल्फ, विथ बॉडी, विथ सेल्फ एंड बॉडी बोथ, और विथ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फैसिलिटी, सॉरी। क्या होगा? राइट फीलिंग और राइट थॉट्स क्या किस में डील करते हैं? सेल्फ में, बॉडी में, सेल्फ एंड बॉडी बोथ, और फिजिकल फैसिलिटी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? क्या लगता है? चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज सेल्फ। राइट फीलिंग एंड राइट थॉट जो होते हैं वो किससे डील करते हैं? वो डील करते हैं सेल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेंटेन हार्मोनी वी हैव टू वर्क एट 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। वी हैव टू वर्क एट 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। आइडेंटिफाई सेकेंड लेवल ऑफ लिविंग। ये तो आप जानते हो कि हार्मोनी मेंटेन करने के लिए हमने टोटल 4 लेवल्स ऑफ लिविंग देखे हैं। कौन कौन से 4 लेवल है वो? सेल्फ, फैमिली, नेचर एंड सोसाइटी। अब इसमें से आपको पूछा गया है विच इज द सेकेंड लेवल ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ये 4 लेवल तो आपको पता चल गया, लेकिन इसमें से सेकेंड लेवल ऑफ लिविंग कौन सा है? सेल्फ है, फैमिली है, नेचर है या सोसाइटी है? देखो, शुरुआत कहाँ से होती है लेवल ऑफ लिविंग की? सेल्फ से। तो फर्स्ट लेवल तो हो गया सेल्फ। सेल्फ के बाद सेकेंड क्या आता है? फैमिली। थर्ड क्या आता है? सोसाइटी। ये लेवल ऑफ लिविंग याद रखना, कभी भी एग्जाम में इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी लेवल आपसे पूछा जा सकता है। एंड फोर्थ लेवल इज नेचर। सो व्हाट इज द सेकेंड लेवल ऑफ लिविंग? सेकेंड लेवल ऑफ लिविंग इज फैमिली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फैमिली। इस तरह से आपको आंसर्स सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज फॉर। वैल्यू एजुकेशन की नीड किस लिए है? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू टू फुलफिल आवर एस्पिरेशंस इन कंटिन्यूटी, इवैल्यूएशन ऑफ बिलीव्स, और ऑल ऑफ द अबव। वैल्यू एजुकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारे एस्पिरेशन को करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू फुलफिल अवर एस्पिरेशन, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को समझने के लिए ताकि हम हमारे एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके, और इवैल्यूएशन ऑफ बिलीव्स, बिलीव्स को इवैल्यूएट करने के लिए, या इनमें से सारे ऑप्शंस आपको करेक्ट लग रहे? तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इनमें से जो सारे ऑप्शंस दिए हैं, ये सारे ऑप्शंस जो है दिस आर द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन किस किस के लिए जरूरी है? फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशंस, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू फुलफिल आवर एस्पिरेशंस इन कंटिन्यूटी, फॉर इवैल्यूएशन ऑफ बिलीव्स, एंड फॉर ऑल ऑफ द। इसीलिए ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए हमने 3 ऑप्शंस पे तो आप टिक नहीं कर सकते हो, तो किसमें करोगे? डी में, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस विच हेल्प अस टू फाइंड आउट व्हाट आई एम एंड व्हाट आई रियली वांट टू बी। 2 mechanisms involved in self explorations are। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जो 2 mechanism इन्वॉल्व होते हैं वो 2 mechanism कौन से हैं? रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल एंड वेरीफाइबल, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, करेक्टेबल एंड आइडेंटिफाइबल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़िए। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस विच हेल्प अस टू फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन? व्हाट आई एम एंड व्हाट आई रियली वांट टू बी। मैं क्या हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ। अब ये इस चीज के लिए जो 2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन में, वो 2 मैकेनिज्म कौन से हैं? रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल एंड वेरीफाइबल, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, करेक्टेबल एंड आइडेंटिफाइबल। सोचिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन, दैट इज ऑप्शन सी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसका आंसर तो मुझे लगता है सभी को आएगा ही, आना ही चाहिए इनफैक्ट। समृद्धि मीन्स, समृद्धि का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ। क्या लगता है समृद्धि किसे बोलते हैं? हैप्पीनेस को? नहीं, हैप्पीनेस को समृद्धि नहीं कहा जाता है। हैप्पीनेस मीन्स खुशी। वेल्थ को, हेल्थ को नहीं बोला जा सकता है। स्वास्थ्य, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो वेल्थ यानी संपत्ति एंड प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज प्रॉस्पेरिटी। देखिए द करेक्ट आंसर इज सी। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको अपने ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। जब आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपने पहले पढ़े नहीं हो, तो उसका रिलेवेंट आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग? रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग के क्या आउटकम आता है? व्हाट इज द आउटकम ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग? वर्क, वैल्यूज, हैप्पीनेस और हेल्थ। व्हाट इज द आउटकम ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग? वर्क, वैल्यूज, हैप्पीनेस और हेल्थ। क्या लगता है व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चलिए देख लेते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज वैल्यूज। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग? रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग से जो आपको आउटकम मिलेगा वो होगा आपकी वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीव्स कम टू अस, बिलीव्स कम टू अस फ्रॉम। बिलीफ हमारे पास कहाँ से आता है? व्हाट वी रीड, व्हाट वी सी, व्हाट पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स टॉक्स अबाउट, ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से सब कुछ। ठीक है, जो हमारी जो बिलीफ्स होती है वो कैसे क्रिएट होती है? हम कुछ पढ़ते हैं उससे, हम जो देखते हैं उससे, हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स जिस चीज के बारे में बात करते हैं उससे, या इनमें से सभी से? देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि हमारे बिलीफ्स कहाँ से बनते हैं, हमारे बिलीफ कहाँ से आते हैं? इनमें से सभी से। जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं अपने आसपास, जो हम सुनते हैं, ठीक है, ये सभी चीजें होती है जो हमारी बिलीफ क्रिएट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी लिव विथ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज वी फील। जब हम करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज के साथ जीते हैं तो हम क्या फील करते हैं? डिप्राइव्ड, फ्रस्ट्रेटेड, हैप्पी और अनहैप्पी। सीधी सी बात है स्टूडेंट, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज के साथ जियोगे तो ऑब्वियस है कि फ्रस्ट्रेटेड, अनहैप्पी या डिप्राइव तो आप फील कर ही नहीं सकते, बट ऑब्वियस है कि आप हैप्पी ही फील करोगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज हैप्पी। ठीक है, अगर आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज है, तो यू विल ऑलवेज फील हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैल्यू एजुकेशन is becoming important for students. Value education is becoming important for students nowadays because value education helps students to correctly identify for. वैल्यू एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है आजकल। क्यों? क्योंकि वैल्यू एजुकेशन जो होता है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? वैल्यूज, our values, our key to success, our aspirations or our needs. क्या लगता है what is the correct option for this? Value education is becoming important for students nowadays because value education helps students to correctly identify our values, our keys to success, our aspiration or needs. क्या लगता है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? करेक्ट ऑप्शन इज सी, that is to correctly identify our aspirations. Next question, any course content on value education needs to be। आपका जो भी कोर्स कंटेंट होता है वैल्यू एजुकेशन का वो कैसा होना चाहिए? वो यूनिवर्सल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए या ऑल ऑफ द अबव? क्या लगता है? कोई भी कोर्स कंटेंट वैल्यू एजुकेशन का यूनिवर्सल, रैशनल, नेचुरल या ये तीनों भी होना चाहिए? सोचिए स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस,
द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आपका जो वैल्यू एजुकेशन कोर्स कंटेंट है वो यूनिवर्सल के साथ साथ रैशनल और नेचुरल भी होना जरूरी होता है। अब आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बीइंग इज, जब हम हर एक के साथ रिलेटेड फील करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, बिलीफ्स या अनडिवाइडेड सोसाइटी। ठीक है, जब आप हर किसी के साथ अटैच फील करते हो, हर किसी को अपना फील करते हो, हर किसी के साथ सिक्योर्ड फील करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, बिलीफ या अनडिवाइडेड सोसाइटी। क्या लगता है स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी आप लोगों के पास थियरीज है, नोट्स है जो हम लोग ने क्लासेस में भी किए हैं, वो सब पढ़िए, क्योंकि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी डिटेल लर्निंग एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स से। ठीक है, थियरी पेपर जैसा नहीं होता है कि आपने लर्न करके रट के चले गए और लिख दिए। यहाँ पे डीपली आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है इन एमसीक्यू पेपर्स, तो सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से होना जरूरी है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। यस, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज अनडिवाइडेड सोसाइटी। जब हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं तो ऑब्वियस है कि ऐसी सोसाइटी को हम कहते हैं अनडिवाइडेड सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन इज, वी स्टार्ट फ्रॉम फीलिंग ऑफ डैश एंड रीच द फीलिंग ऑफ डैश। क्या होगा इसका आंसर? हम स्टार्ट करते हैं एक डैश फीलिंग से और पहुंच जाते हैं एक दूसरे डैश फीलिंग पे। वो कौन से दो ऑप्शंस होंगे? रेस्पेक्ट से शुरू करके ट्रस्ट पे खत्म होते हैं, ट्रस्ट से शुरू होके ग्रेटिट्यूड पे खत्म होते हैं, ट्रस्ट से शुरू होके लव में खत्म होता है, या लव से शुरू होके ट्रस्ट। अब आप ऑप्शंस लगा के देखिए, वी स्टार्ट फ्रॉम द फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड रीच द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, या वी स्टार्ट फ्रॉम द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड रीच द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, या वी स्टार्ट फ्रॉम द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड रीच द फीलिंग ऑफ लव, और वी स्टार्ट फ्रॉम द फीलिंग ऑफ लव एंड रीच द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट। ऐसा होता है क्या कि हम पहले किसी के ऊपर किसी को पसंद करना शुरू करेंगे, बाद में उस पर विश्वास करना शुरू करेंगे, या पहले हम किसी पे विश्वास करते हैं बाद में हम उसको पसंद करते हैं, या पहले हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं और बाद में हम उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं? क्या लगता है, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस? चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। Yes, the correct option is C, that is trust. Students ध्यान देखिए, देखो we start from the feeling of trust. पहले जब हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तभी हम उसको पसंद करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं होगा तो आप उसको पसंद कर ही नहीं सकते। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अब तक मैंने आपके 4 सेशन ले ली हूँ, ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज, 10 क्वेश्चन के एमसीक्यूज थे आई थिंक पहले 2, और बाद में 15, तो काफी क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो, या तो वीडियो से ज्यादा डायरेक्ट पढ़ लो, या तो आप इसको नोट कर लो, सो दैट एग्जाम में जाने के पहले आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर सको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको आज का मेरा सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे और सेशंस आपके एग्जाम के पहले मैं लाऊं तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आज का सेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।